हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरे पास आज दो चीज़ें हैं। एक तो अप्रैल की डेट्स हैं और आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। तो मैं सबसे पहले आपको अप्रैल की डेट्स जो है वो बता देती हूँ। उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं इतने दिनों तक कहाँ गायब थी। प्रॉपर मैं रील भी नहीं डाल पा रही थी, मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रॉपर नहीं आ पा रही थी इसी वजह से, क्योंकि मैं हफ्ते भर से कहीं बिजी थी। और क्यों बिजी थी तो वो मैं आपको सारा बताऊंगी। उसका एक ब्लॉग भी आएगा अलग से, लेकिन फ़िलहाल आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कि दीदी आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ बिजी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अप्रैल की डेट्स हैं वो मैं आपके लिए मैंने निकाल के रखी हुई थी, लेकिन वही टाइम नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो जो हमारा ये है शुक्ल पक्ष है वो 18 से स्टार्ट है। तो जो इसमें जो इस बार डेट्स आएंगी वो कुछ ही 3 डेट्स हैं, लेकिन लकी डेट्स हैं। अगर इस पर आप कंसीव करते हो, कंसीव डेट है ये आपकी। पीरियड डेट मैं पहले बताती थी कि पीरियड डेट से ऐसे, तो वो कुछ लोगों को समझ नहीं आता था, तो इसीलिए मैं सिर्फ कंसीव डेट बता रही हूँ। यानी कि आपका जो है 10वां, 12वां, 14वां दिन इन डेट्स पर होना चाहिए। और ये 3 ही दिन आप यूज़ करेंगे, 10वां, 12वां और 14वां दिन, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर होगा तो भी बेबी गर्ल के चांस रहते हैं, और जल्दी कंसीव होगा तो भी बेबी गर्ल के चांस रहते हैं। ठीक है। और एक बात और, आप लोग डेट्स पूछ लेते हैं और कंसीव की डेट्स आप लोग को पता नहीं होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है किस डेट पर आपका कंसीव हुआ है। और कंसीव डेट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग प्रिडिक्शन के लिए पूछते हैं कि दीदी हमने हमारी ये पीरियड डेट है और हमने इस डेट को ट्राई किया है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो विश्वास रखो, और विश्वास के साथ ही कोई काम करोगे तो आपका सफल होगा। वो विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो जो आज की डेट्स हैं वो है 26, यानी कि अप्रैल 26, अप्रैल 28 और अप्रैल 30। 30 अप्रैल को लास्ट है, यानी कि शुक्ल पक्ष जो है वो लास्ट है। उसके अगले दिन जो 1 मई है उस दिन पूर्णिमा है, तो आप 30 तारीख को भी मतलब कंसीव कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 डेट्स इस बार की हैं, 26, 28 और 30। इसके अलावा जो डेट्स हैं उनमें मतलब वो तिथि या जो मैं देखती हूँ वो सब नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इन्हीं डेट में पड़ रहा है। तो जिनकी भी डेट्स इनमें आ रही है, 8वां दिन भी चलेगा। जिनकी डेट्स भी इन पर आ रही है, मतलब जिनका कंसीव डेट ये पड़ रहा है, वो लोग कंसीव कर सकते हैं। ये पीरियड डेट नहीं है, मैं फिर से बता देती हूँ, ये कंसीव डेट है। यानी कि आपको कंसीव इस डेट पर करना है। और कंसीव का भी वो जो सुबह का टाइम है वो ज़्यादा बेटर है। जैसे 26 की बात करूँ तो 26 तारीख को संडे है, तो उसमें आप अगर मॉर्निंग में कंसीव करते हो तो बेबी बॉय के चांस ज़्यादा रहते हैं। और रात का अगर 12 बजे के बाद का बात करते हैं, यानी कि 25 की रात को 12 बजे के बाद अगर ट्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो या तो आप सुबह ट्राई करें, या फिर रात को 12 बजे से पहले, मतलब 2-3 घंटे पहले, तो आपको बेबी बॉय के चांस रहते हैं। तो यही डेट्स रहेंगी इस बार की अप्रैल की एंड में रहेंगी, ये 3 डेट्स 26, 28 और 30। ये 26, 28 और 30, ये 3 डेट्स ही रहेंगी कंसीव डेट। फिर से बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इनमें 100% बेबी बॉय के चांस हैं। कोई फीस मैं आपसे नहीं ले रही हूँ, इसको निकालने की, डेट निकालने की कोई फीस नहीं ले रही हूँ। ये मैं हर महीने करती हूँ, मतलब डेट निकालती हूँ, जिससे आप लोगों को इसका बेनिफिट हो, क्योंकि अलग अलग सबको बताना ठीक नहीं लगता। अभी भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और 3 बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल तो है, पर फिर भी जितना हो पाता है मैं करती हूँ। तो ये डेट्स रहेंगी। और प्लीज़ ध्यान रखें, अगर ये डेट पे कंसीव करना है तो यही डेट यूज़ करें, बहुत सारी डेट पे ट्राई ना करें, नहीं तो बेबी गर्ल के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेबी बॉय को कंसीव करना है तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो मॉर्निंग का टाइम अगर हो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा कंसीव का टाइम है वो मॉर्निंग में 6, साढ़े 6 बजे का है। 4 फरवरी मेरी LMP थी और 12वें दिन मैंने ट्राई किया था।
वही सब तिथि और वो सब देख के ज्योतिष अनुसार भी और प्रिडिक्शन के अनुसार भी अगर इन डेट पर ट्राई करते हैं तो बेबी बॉय होता है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मैं फिर से बुआ बन गई हूँ और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे हमारे घर मतलब मायके में भाई को बेटा हुआ है और वो 2 बेटियों के बाद मतलब जैसे मेरा था सेम टू सेम वैसा ही है। उनको भी 2 बेटियों के बाद बेटा हुआ है भाभी को मेरी, और मेरे साथ भी ऐसा ही था और उनका भी तीसरा ऑपरेशन था, थर्ड ऑपरेशन था। तो उन्होंने भी एक चांस लिया मुझे देखते हुए। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा आप थर्ड चांस तभी लेना जब मेरा मतलब हो जाए, उसके बाद आप थर्ड चांस लेना, मेरा सक्सेस हो जाए उसके बाद तुम लेना। क्योंकि हमारा ये था कि जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मेरी बेटी कंसीव हो गई थी, मुझे उसके 3-4 महीने बाद ही उसने भी कंसीव कर लिया था और हम दोनों को बेबी गर्ल हुई थी सेकंड प्रेगनेंसी में। तो इस बार मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू रुक जा, पहले मेरा रिजल्ट देख ले उसके बाद तू कंसीव करना। मतलब पूरी प्लानिंग हम दोनों ने साथ साथ की थी, कैसे क्या होता है तो वो ही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पूरी प्लानिंग स्टार्टिंग से करनी है तो उसके लिए मैं फ़ीस लेती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है सब देखने के लिए, तो उसकी फ़ीस रहती है। अगर वो आप दे सकते हैं तो वो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगी कैसे क्या रहता है, क्या क्या देखते हैं, और ज्योतिष अनुसार भी और प्रिडिक्शन के अनुसार भी, तो वो मैं सब आपको बताऊंगी। फिलहाल ये गुड न्यूज़ है, 8 दिन से मैं वहीं थी क्योंकि ऑपरेशन उसका हुआ था वो हुआ है हमारा 30 मार्च के दिन हुआ है छोटू। तो 30 मार्च को मैं दिन में वहीं चली गई थी, ऑपरेशन से पहले मैं वहाँ पहुँच गई थी, हमारे आने के बाद ही उसका ऑपरेशन हुआ था और तभी ये गुड न्यूज़ मिली थी। मतलब 2 बेटियों के बाद सुन के बड़ा वो लगता है, जान अटकी हुई थी एक तरह से। विश्वास था क्योंकि प्लानिंग वही थी जो मेरी थी और वही प्लानिंग उसकी भी थी। उसने भी सेम वही किया, मुझसे पूछती रहती थी दीदी अब क्या करना है, दीदी अब क्या करना है, आप लोगों की तरह ही। तो मैंने उसको गाइड किया है कि ऐसे ऐसे करना। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वीडियो जो है वो पूरा देखा करें, वो बीच में मत छोड़ा करें, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बाद में याद आती हैं तो मैं वो सब बताती हूँ। एक चीज़ और है कि उसने मतलब मुझसे अलग उसने शिवलिंगी के बीज खाए हैं पूरा 3 महीने तक। उसने मुझे बताया कि दीदी आप जैसे वीडियो बनाती हो तो ये भी शेयर करना, क्योंकि क्या पता क्या लग जाए। तो उसने जो है 3 महीने पूरे शिवलिंगी के बीज खाए हैं। 3 शिवलिंगी के बीज वो सुबह खाती थी बछड़ी वाली गाय के दूध से। वो मैंने आपको दवाई भी बताई है, उसने वो भी ली थी। और सबसे बड़ी जो इसमें है ना, वो कंसीव की डेट है। अगर वो आपकी ठीक है तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के देती हूँ, ठीक है। तो उसने वो भी किया था, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। मतलब कंसीव होने के बाद 3 महीने तक आपको 3 शिवलिंगी के बीच कच्चे दूध से बछड़े वाली गाय के वो लेनी है सुबह सुबह खाली पेट, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप पूछ लेना इंस्टाग्राम पर। अभी फ़िलहाल मैं 8 दिन से वहीं थी क्योंकि थर्ड ऑपरेशन है और मम्मी को थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए था, तो हम दोनों बहनें वहीं भाभी के पास थी, मम्मी के पास थी। 3 दिन तक तो भाभी हॉस्पिटल में थी, चौथे दिन उनको डिस्चार्ज मिला है। तो उसके बाद भी 4-5 दिन और हम लगा के आए हैं, क्योंकि वही है, मम्मी अकेले क्या क्या देखती, तो उनके साथ हम थे। लेकिन इतनी खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब भगवान जी ने बहुत अच्छा किया है और सबकी फैमिली कंप्लीट हो। सच में एक बेटा एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है, बेटा भी ज़रूरी है बेटी भी ज़रूरी है। मतलब उसकी फैमिली और मेरी फैमिली सेम टू सेम है। हम दोनों को 2 बेटियों के बाद एक बेटा है, 3-3 बच्चे हैं हम दोनों को। जो मेरी बड़ी सिस्टर है उसको एक बेटा और एक बेटी है, और एक बड़े भाई हैं उनके पास भी 2 बेटियां हैं। तो वही सब कुछ करते हुए मतलब देखते हुए उसकी भी प्लानिंग सेम ही थी जो मेरी थी। तो मैं फिर से बताना चाहूँगी, अगर आपको प्लानिंग भी करनी है तो मैं प्लानिंग भी आप लोग के लिए कर दूँगी। और कंसीव नहीं हो रहा है तो उसका भी मैं आपको उपाय बता दूँगी। और जो जो उपाय मैं शेयर करती रहती हूँ प्लीज़ आप करिएगा, और पुरानी वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि पुरानी वीडियो तभी की बनी हुई है जो मैंने डिलीवरी के बाद की। तब याद रहता है कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। अब तो मैं सब भूलती जा रही हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने व्रत भी किए थे
और दवाई वगैरह भी खाई थी, तो वो सारा मैंने उसमें एक्सपीरियंस अपना बताया है, सिम्टम्स भी बताए हैं, तो वो सब आप देखिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। जल्दी मैं आपको पूरा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, भाई के यहाँ मतलब बेबी की वो पूरा व्लॉग मैंने बनाया है, तो वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। एक वीडियो मैंने अभी डाली है, तो सबने मुझे पूछा था ये कौन है, तो वो मेरे पापा हैं, मतलब और वो भी बहुत खुश थे वहाँ, मतलब बहुत के इतने साल बाद ये हुआ है, हमने तो सोचा भी नहीं था हमें मिलेगा। तो इस तरह से देख के हमारा भी मन ये हुआ कि चलो खुशी दी भगवान जी ने। दादा को भी रहता है पोता खिलाना, कि हमारे यहाँ भी भाई बेटे के बाद वही होता है कि वंश आगे बढ़े, तो अच्छा लगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों का परिवार भी पूरा हो, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का परिवार पूरा हो। जिनको भी बेटा चाहिए उनको बेटा देना, और जिनको भी बेटी चाहिए उनको बेटी देना। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन कुछ भी है, क्वेरी कुछ भी है, वो भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इन डेट्स का आप ध्यान रखिएगा। ये कंसीव डेट है, जिनकी पीरियड डेट में ये दिन 10वां 12वां 14वां या फिर 8वां वो भी पड़ रहा हो, तो वो लोग कंसीव कर सकते हैं। और जिनकी इनसे अलग है वो लोग अभी वेट करें, जल्दी ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दी का काम जो है शैतान का होता है, और शैतान तो पता ही है फिर सर पे सवार हो जाए तो वो उल्टा ही काम कराता है। तो इसलिए जल्दी ना करें, आराम से इस पर डीपली सोचें, तब जाकर आप प्लानिंग करें, तब जाकर आप कंसीव करें। और कंसीव के लिए कई सारी डेट का यूज़ नहीं करना है। जो डेट मैंने दी है 26, 28, 30, इसमें भी जिन जिन की डेट 26 और 28 मतलब ये पीरियड के बाद ये 10वां 12वां पड़ रहा है, उसमें भी आप कोशिश करें कि सिर्फ 2 ही दिन ट्राई करें, तीसरे दिन ना करें, ठीक है। तो वो जो प्लानिंग होती है वो सक्सेसफुल होती है। ये आपकी 3 डेट्स अप्रैल की है, इसके बाद मई की भी आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। राधे राधे।